पर बता दें, देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सैन्य अभियान तेज हो चुका है। खुजदार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रात में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए। अलगाववादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया गया है पाकिस्तान की ओर से। खुजदार ऑपरेशन में 10 आतंकियों के मारे जाने का भी दावा हुआ है। पाकिस्तानी दावा है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। सैन्य कार्रवाई के बीच नागरिक सुरक्षा को लेकर इसी के साथ चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए बलूचिस्तान में क्या हालात है, इससे ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात के बीच सैन्य कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। खुजदार में सुरक्षा को बढ़ाते हुए रात के समय लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं और व्यावसायिक गतिविधियों के समय में भी बदलाव किया गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य फोकस बलूच अलगाववादी समूहों के खिलाफ अभियान पर है। हाल ही में देखिए खुजदार में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने 10 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक शोरपार इलाके में 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और अभियान के बाद इलाके में तलाशी भी लगातार जारी है। हालांकि देखिए संघर्ष वाले इलाकों में अलग अलग पक्षों के दावों में अक्सर अंतर देखने को मिलता है और सभी आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि बेहद मुश्किल होती है। बलूचिस्तान में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच नागरिकों की सुरक्षा, उनकी आवाजाही और सामान्य जनजीवन को लेकर भी चिंता बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में बनी हुई है। लगातार सैन्य कार्रवाई और अलगाववादी हिंसा ने पाकिस्तान के इस अशांत प्रांत में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो देखिए किस प्रकार से बलूचिस्तान में इन दिनों पाकिस्तान सरकार और बलूच राष्ट्रवादियों के बीच में तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ये उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई तेज हो चुकी है पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान सरकार की ओर से, पाकिस्तान सेना की ओर से। और यहां पर देखिए आतंकवादी कहकर लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान सरकार की ओर से कहना है। पाकिस्तानी सेना देखिए चारों तरफ से बलूचिस्तान को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए बलूचिस्तान ने तो अपने स्वतंत्र राष्ट्र को लेकर घोषणा कर दी है। 85% उसके क्षेत्र पर उसका अधिकार है, कब्जे में ले लिया गया है। बलूचिस्तान ये तमाम दावे जरूर कर रहा है, लेकिन ये जो खबर है, क्योंकि खुजदार ऑपरेशन में आपको बता दें कुछ दिन पहले 10 आतंकियों को मारे जाने का दावा किया गया है पाकिस्तान फौज की ओर से कि हमने कार्रवाई की है, 10 आतंकियों को मार गिरा है, उनके ठिकानों की जो बलूच नागरिक है, बलूच आवाम है, अपने ही क्षेत्र में जिसको उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र को लेकर घोषित कर दिया है, एक अपना कानून उन्होंने बना लिया है, अपना राष्ट्रगीत उन्होंने बना लिया है, सब कुछ उनका अलग हो चुका है उनके मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान फौज देखिए जो शुरू से ही उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए आते हैं, ऐसा बलूचों की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। और जिस प्रकार से प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती, अब देखिए कैसे हालात बन गए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। यानी अपने क्षेत्र में लोग जो है घर में दुबकने को मजबूर है। और क्यों, अब देखिए परिस्थिति ही ऐसी है। पाकिस्तानी फौज जो है यहाँ पे आतंकियों को कहकर के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे, पूरे क्षेत्र में उन्होंने अशांति फैला दिया है, अशांत प्रांत बना दिया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो लगातार प्रतिबंध लगाते हुए उनके ऊपर नजर आ रही है। और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। टीपी त्यागी जी, हमने ये तस्वीरें कोई नई नहीं देखी है और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? मतलब अपने ही क्षेत्र में बलूच आवाम जो है अब लॉकडाउन की स्थिति में रहेगी। जी, और उसमें खास तौर पे इस जो 2 एरिया हैं, खुजदार और कलात, ध्यान है आपको, कलात वो प्रोविंस है जिसकी इंडिपेंडेंस को खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे 1947 में। और 1948 में 1 साल बाद जबरदस्ती पाकिस्तान ने उसको अपने में विलय करवा लिया था। तो क्या कलात के लोग चुप बैठेंगे? अब इन्हें पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर ये ऐलान कर दिया है कि शाम को 8 बजे से लेकर और सुबह को 10 बजे तक आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे। अपील की जा रही है घर के बाहर नहीं निकलेंगे, यानी उन्होंने जिनको ऑलरेडी पहले से टारगेट कर रखा है उनको वो पकड़ ले, जैसा वो पहले करते रहे हैं। और जो टैक्टिक्स ये बलूचिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, अब वो नहीं चलने वाली कि लोगों को पकड़ लो और गायब कर दो। वहां की तो बहुत सारी औरतों की स्थिति ये है कि उन बेचारियों को ये नहीं पता कि उनके पति जिंदा है, यानी कि वो सुहागन है या विधवा है। पाकिस्तान ने इस किस्म के टॉर्चर्स किए हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो बाकायदा
ये कहना शुरू कर दिया है कि इट इज रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, हम दूसरे देशों में अपनी एम्बेसी स्थापित करेंगे, हमने अपनी मुद्रा कर ली है, हमारा नेशनल एंथम है। यानी कि वो हर तरह की वो एक्शन ले रहे हैं। खासतौर पे जो मीडियार की रिपोर्ट आती है प्रतिदिन, वो ये बताती है कि बलूचिस्तान अब बहुत दिन तक पाकिस्तान के साथ रहने वाला नहीं है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा ये वाली रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं कि साहब हम इंटरव्यू ना करें। बलूचिस्तान के लोग हाथ फैलाए हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। अगर हम कम से कम जुबानी यानी कि डिप्लोमेटिकली ये तो कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का हिंदुस्तान समर्थन करता है, क्योंकि आने वाले समय में बलूचिस्तान के लोगों ने इस बात के लिए बार बार मैसेज दिए हैं कि हमें आवश्यकता ही नहीं पाकिस्तान के एयर स्पेस की, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% से ज्यादा एरिया है। और बलूच लोग केवल बलूचिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी हैं। ये एक साइजेबल फोर्स है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है इट्स ऑल्सो कैन बी टेकन। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान को तो इजीली निपटा जा सकता है, चाहे जितने ये एयर बम्बार्डिंग करें। इन्होंने तो बलूचों को हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड पे नीचे भी फेंका था, उनमें से कुछ आज भी जिंदा हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि चाइना और अमेरिका परोक्ष या अपरोक्ष इस मामले में बलूचिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करते हैं। कारण ये है कि उनके वहां पे इंटरेस्ट है। बिल्कुल कर्नल जीपी त्यागी जी, देखिए, और वही कलात आवाम में कभी नेता ने ये नहीं सोचा होगा कि जिस जिन्ना को अपना वकील बनाया कि हमें आजादी दिलाएगा, वही एक दिन कब्जा हमारे ऊपर करके धौंस जमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।